क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ वी ऐड फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. आपको एलिमिनेशन मेथड से आंसर्स फाइंड करने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दिया गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. अगर हम न्यूमरेटर में एक को जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक को घटा दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1. ठीक है. सेकेंड इज इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम केवल सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 1/2. मतलब न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करना, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन को फाइंड करना है. सबसे पहले जो फाइंड करना होता है हम सबसे पहले उसी को लेट करते हैं. लेट इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर हम ऐड करें 1 को न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट करें 1 को डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन 1 बन जाएगा. और अगर 1/2 बनेगा अगर सिर्फ हम 1 को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं. आपको फ्रैक्शन फाइंड करना. फ्रैक्शन जो फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेंगे. लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई. हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मानकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3 का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट. लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई. न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है हमारा, एक्स है और ये हमारा वाई है. ठीक है. अगर हम न्यूमरेटर में क्या कर दें, 1 को हम ऐड कर दें, 1 को क्या कर दें, ऐड कर दें और 1 को घटा दें डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा 1. ठीक है. ये इक्वेशन फर्स्ट है. अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, फिर उसके बाद दूसरी बार हम नई इक्वेशन पे जाएंगे. देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने इसको लेट कर लिया 1. ठीक है. ये 1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सुना होगा आपने, ये ऊपर का नीचे, ये इधर से ऊपर चला जाएगा, ये नीचे से उधर ऊपर चला जाएगा. देन x प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा. ये 1 जब ये डिनोमिनेटर है उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, न्यूमरेटर को बन जाएगा. किसका बन जाएगा, न्यूमरेटर को बन जाएगा. 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज़ आ जाएगा ये. अब क्या करेंगे इसमें हम कि x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल्स टू, ये -1 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1. देन माइनस माइनस इज प्लस 2 हो जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा छोटा, तो साइन माइनस का ही आएगा. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट हो गई सिंप्लीफाई होने के बाद में. ये सेकेंड इक्वेशन है. न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 को. तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा 1/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये नीचे से उधर ऊपर चला जाएगा. देन x के साथ जब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के साथ y प्लस 1 मल्टीप्लाई होने के बाद सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ये y प्लस का 1. 2x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y और 1 एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएगा. ठीक है. ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड. एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू y. सेकंड इक्वेशन ये हमारी सेकंड है. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेकंड, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये आपको लिखना ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद में हमने इसको अप्लाई किया. अब यहाँ पे 2x माइनस 1 ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. इक्वेशन फर्स्ट इज x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 2.
ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो ये माइनस है, अब इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेम वेरिएबल मिल चुका है हमको 1y। हम अगर इसके साइन चेंज कर दें, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बट हमें तो इन्हें कैंसिल करना है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, देन ये कैंसिल हो चुका है। प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। 2x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचा, ओनली 1x। 1x को हम 1 को हम शो नहीं करते, ये माइनस का इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस का 3। यहाँ पे क्या आया हमारे पास में, प्लस माइनस माइनस होने के बाद आ गया ये प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर प्लस का प्लस 1x। 1 को हम कभी शो नहीं करते, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया हमारी x की वैल्यू। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास में y। इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। x की जगह पे हमने 3 को पुट कर दिया, y की जगह पे ये है, देन माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये प्लस का इधर राइट साइड में जाएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, माइनस का y से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 5। दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल के आ चुकी है। ये वैल्यूज़ आप किसी भी इनपुट कर दो, चाहे x की वैल्यू 3, चाहे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, चाहे सेकंड में, सेम आंसर आएगा। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड है वो है हमारे पास में 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sun. How old Noori and Sonu? नूरी और सोनू, इनकी हमको एज फाइंड करनी है। कि इसमें कहा है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की 3 times थी। देन 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सॉरी सनी सोनू है, सोनू की ये कितनी थी, ट्वाइस थी। देन हाउ ओल्ड आर, नूरी और सोनू की हमको एज फाइंड करनी है। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पूछा है हम इसी को लेट कर लेंगे। लेट द एज ऑफ नूरी, सबसे पहले हम लेट करेंगे जो हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years and let the age of Sonu y years। ठीक है, 5 according to the first condition according to first condition 5 years ago age of Noori x minus 5 years and age of Sonu x minus 5 years। ठीक है, according to question x minus 5 is equals to y, x में सॉरी सोनू की एज को हमने लेट y किया, y माइनस, ठीक है, y माइनस 5। नूरी की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, सोनू की एज का 3 गुना, सोनू की एज का 3 गुना। देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 3y प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, 3 5 सा 15। x, अब वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे, कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस है इधर आकर के माइनस का हो गया, माइनस का 15,
ये माइनस है, इधर आकर के ये प्लस का हो गया, x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस, बड़ा साइन है माइनस का तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा ये नंबर। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बोले, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 years then age of Nouri x plus 10 years, age of Sonu y plus 10 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन after 10 year age of Nouri is x plus 10, age of Sonu is y plus 10 years। according to the question, according to question क्या है कि x plus 10, नूरी की एज कितनी थी, सोनू की, नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की, तो सोनू की एज क्या है y plus 10, तो इसकी एज का कितना 2 गुना, ये x प्लस का 10, अब ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 2y प्लस प्लस इज प्लस 20। इक्वेशन बन गई। x वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे, ये लेफ्ट साइड में आएगा 2y, तो किसका बन जाएगा माइनस का, क्योंकि अभी प्लस का है, प्लस इधर आएगा तो माइनस का। देन ये 20 है, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का। इक्वेशन बन गई x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस, 20 में से 10 चले गए 10। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ये इक्वेशन थी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन थी हमारे पास में सेकेंड। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट सेकंड में से। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हमें सेम करने के लिए, ये प्लस है ये तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हमें नई साइंस को लेकर चलना पड़ेगा, पुराने से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कट गए, माइनस प्लस इज माइनस। देन यहाँ पे सिर्फ क्या बचा y, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, देन -20 -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। ठीक है, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, x माइनस 3, y कितना है 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, x इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। अब यहाँ पर ये कितना आएगा हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ये माइनस उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का। देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस, तो 60 में से 10 चले गए 50 बचे, साइन किसका प्लस का तो प्लस का। देन x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, हैंस एज ऑफ नूरी इज 50 years and age of Sonu is 20 years। age of Nouri is 50 years and age of Sonu is 20 years। ठीक है, ये हो गया हमारा।